हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गाउस की प्रमेय लेकर आई हूँ, जिसे गॉस की प्रमेय भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में गॉस थ्योरम कहा जाता है। ये क्लास 12th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत से न्यूमेरिकल्स बनकर आते हैं, तो ये हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग को घनकोण पता होना चाहिए कि घनकोण किसे कहते हैं। तो घनकोण किसे कहते हैं? गोले के पृष्ठ द्वारा, मान लीजिए ये एक कोई गोला है और ये इसका केंद्र है, और यहाँ पे हम लोग एक पृष्ठ मान लेते हैं जिसे डेल्टा एस कहते हैं। इसे डी एस भी लिख सकते हैं, इसको आप डी एस भी लिख सकते हैं और डेल्टा एस भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस केंद्र को हम लोग ओ मान लेते हैं और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। इस घनकोण का पहले परिभाषा आप लोग को बता देते हैं कि किसी गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आरोपित कोण, किसी गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आरोपित कोण घनकोण कहलाता है। तो चलिए इसको समझा देते हैं। इससे विद्युत फ्लक्स यहाँ से निकलते हैं, तो और ये इसको हम लोग आर मान लेते हैं, इसे दूरी आर मान लेते हैं। अब किसी गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ही घनकोण कहलाता है, जिसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। घनकोण बराबर होता है पृष्ठीय क्षेत्र बटा में आर का स्क्वायर। घनकोण बराबर पृष्ठीय क्षेत्र यानी कि डेल्टा एस, इसी को हम लोग पृष्ठीय क्षेत्र माना है, तो होगा डेल्टा एस अपान आर का स्क्वायर। अब हम लोग को पूरे गोले का जो पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पूरे ये पृष्ठ का क्षेत्र है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, पूरे गोले का पृष्ठ। तो ओमेगा इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर बटा में आर का स्क्वायर। आर के स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू 4 पाई, ये आपका घनकोण का सूत्र है। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र। बस हम लोग को अगर बस डेल्टा एस का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए सूत्र होता है डी ओमेगा, डेल्टा ओमेगा भी आप लिख सकते हैं। तो डी ओमेगा बराबर डेल्टा एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इन दोनों का ज़रूरत हम लोग को गाउस के प्रमेय में लगेगा, तो ये आप लोग को याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अब गाउस प्रमेय को समझते हैं। गाउस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। माना ये कोई विद्युत निकाय है, विद्युत, और यहाँ पे एक सूक्ष्म पृष्ठ रखते हैं जिसे हम लोग डी एस मान लेते हैं, और यहाँ पे प्लस क्यू का आवेश। अब इस आवेश से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स, यहाँ पे एक घनकोण बनाएंगे जिसके बीच की दूरी
R मान लेते हैं और यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और इसे हम लोग केंद्र P मान लेते हैं और इस कोण को हम लोग डी ओमेगा, और यहाँ पे जो कोण है वो थीटा कोण बन रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेते हैं इसको। बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब ds पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या, जो ds पृष्ठ है इससे निकलने वाले जो फ्लक्स हैं इनकी संख्या हम लोग को ज्ञात करनी है। तो इनकी संख्या होगी, चूँकि ds पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो हो जाएगा d फाई ई बराबर ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। डी एस कोण है इसका और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, और डी एस इसका पृष्ठ है और ये इसका थीटा का मान है कॉस थीटा। अब जो ई का मान है वो हम लोग इस ई के इस जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पे ई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। चूँकि हम आप लोग को बताएं कि डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर होता है ओमेगा, इसीलिए मैं आप लोग को पहले घन कोण बता दी हूँ। डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ओमेगा के बराबर होता है। तो चूँकि इसके जगह पे हम लोग डी ओमेगा लिख सकते हैं। चूँकि पहले इसको लिख लेंगे, चूँकि डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू डी ओमेगा, तो इसकी जगह पे अब हम लोग डी ओमेगा लिखेंगे, इसलिए हम लोग लिखेंगे डी फाई ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ओमेगा। जो ये हम लोग का है ये सूक्ष्म पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या है। तो अब हम लोग पूरे संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की
संख्या। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या, उसके लिए हम लोग एक समाकलन का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, तो हो जाएगा फाई ई, ये जो डेल्टा है से हट जाएगा क्योंकि हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का निकाल रहे हैं, तो ये जो डी है ये हट जाएगा और इसका यहाँ पे हम लोग यहाँ पे समाकलन कर देंगे। तो डी फाई ई, अब डी फाई ई का मान यहाँ पे हम लोग को रखने पर फाई ई, डी फाई का मान 1/4πε0 क्यू इंटू डी ओमेगा। तो यहाँ पे इसका मान हम लोग रख देंगे 1/4πε0 क्यू इंटू डी ओमेगा। अब यहाँ पे जो Q/4πε0 है ये यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा फाई ई समाकलन, इसको फिर हम लोग बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। हमने आप लोगों को पीछे बताया है कि डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। तो आप लोग लिख सकते हैं चूँकि डी ओमेगा बराबर 4 पाई, तो हम लोग यहाँ पे इसका मान यहाँ पे रख देंगे। तो फाई ई इक्वल्स टू, ये समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, Q/4πε0 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आपका आ जाएगा Q/ε0। ये आपका प्रूव्ड हो गया। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ से इसी तरह और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।